और वो उसको इसी तरह से प्रताड़ित करते रहते थे। कभी खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, उसको देने वाले को भी सजा देते थे। इस प्रकार से वो बार बार करते थे, लेकिन उससे भी उनका क्रोध शांत नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो वो जेल में भी रहते थे वहां भी भक्ति चालू कर देते थे। उनको सिखाने वाला खुद ही सीख जाता था। वो खुद को सबको हरि भक्ति कर देते थे। लेकिन सम्राट राजा के डर से, हिरण्यकश्यप के, और जाओ से पहाड़ियों से फेंक को लगे। भक्त प्रहलाद बिना किसी डर हरि भक्ति में ली, हरि भक्ति में ली पहाड़ों से फेंक दिए जाते हैं। लेकिन विष्णु के भक्तों को विष्णु सदैव रक्षा करते हैं। आज भी और पहले से युगों युगों तक आज भी हरि रक्षा करते हैं। ऐसी समस्या आने ही नहीं देते कि जो है संकट में आए। ठीक है, तो भक्त प्रहलाद वहां भी बच के आ गए। अब देखने के बाद भला कैसे कोई बच सकता है, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद हरि का नाम जपते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए आ गए और सब उनकी चर्चाएं करने लगी। पूरी प्रजा में उनका नाम होने लगा। जितना वो प्रताड़ित, इसी बीच फिर राजा को गुस्सा आता है। हिरण्यकश्यप क्रोध से भर जाता है और कहता है, जाओ इस बार सागर से फेंको, दरबारिया उसको ले जाओ, इसको फेंक दो। तभी वो हरि भक्ति में लीन रहते हैं और हरि भक्ति नाम लेते 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 यहाँ माता कयाधु आती है और बहुत विलखती है और रोते रोते परेशान हो जाती है कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पुत्र को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ये दशा ऐसी नहीं देख सकती। माता कयाधु बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वहाँ भक्ति विष्णु तब सागर से भक्त प्रहलाद को बचाने लेके आते हैं और भक्त प्रहलाद फिर से अपनी माँ के गले लग जाते हैं। और मेरे जन्म के समय कहा था कि वो सदैव मेरे साथ रहेंगे और मृत्यु को भय भला किसको है, मृत्यु के बाद तो मुझे विष्णु से मिलने क्यों मिलेगा, मेरे पिता है वो, तो भला मृत्यु से मुझे भय क्यों लगेगा माता, मुझे किसी से भय नहीं लगता, मुझे हर दिशा हर जगह विष्णु नजर आते हैं, आप भी देखो माता हर जगह नहीं। तो माता कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे अंदर मोह है, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ पीड़ा होने पर मुझे भी इतनी पीड़ा होती है, मैं नहीं सहन कर पाती। तो भक्त प्रहलाद कहते, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, विष्णु सदैव मेरे साथ है। आप भूल गई कि मुझे हरि विष्णु ने वरदान दिया है, मेरे विष्णु हमारे साथ रहेंगे, सदैव समीप रहेंगे, तो भला मैं क्यों भय खाऊं और मृत्यु का भय मुझे क्यों होगा। वो बार बार समझाते हैं, लेकिन माता तो माता ही होती है, उनके अंदर मोह बहुत था। विष्णु भक्त थी लेकिन वो शापित थी, इसलिए मोह कारण। जिसके अंदर भक्ति होती है ना और शापित नहीं होता, अगर भक्ति मिल गई तो उसके अंदर मोह नहीं रहता, वो किसी भी चीज का त्याग कर सकता है और उसके अंदर धैर्य होता है। विश्वास हुआ तो हरि, नहीं हुआ तो भी हरि की मर्जी, दोनों में ही राजा मन में खुश रहते हैं। वो उसी के साथ ही है, जो होता है हरि की मर्जी, जो नहीं हुआ वो भी हरि की मर्जी। अगर इस पर जिसको विश्वास है तो उसको आनंद आएगा। अगर बातें सिर्फ खाली है कि हरि, जो करेगा हरि है और जो करे हरि और जो नहीं हुआ वो भी हरि, तो अगर खाली बातें तो सिर्फ बेकार है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, किसी पर दोष नहीं देना चाहिए कभी तक कि ये ऐसा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हरि की भक्ति यानी कि सब उन्हीं की मर्जी। आगे चलकर आपको खुद ही पता चलेगा कि हरि की मर्जी अब थी, उस समय नहीं थी जब आप सोच रहे थे कि ये कार्य नहीं हो पाया। लेकिन हरि की मर्जी होगी तो धैर्य होगा तो पता चल जाएगा कि समय आने पर हरि की कब मर्जी हुई थी और कब वो कार्य संपन्न होगा। तो इसी आनंद के साथ सदैव रहना चाहिए, किसी से क्रोध और दृष्टि से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद के अंदर भक्ति थी, वैसे सबके हृदय में होनी चाहिए। अब इधर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया, आग बंगला की तरह इधर उधर घूमने लगा, बहुत ही चिंतित रहने लगा। अब उसे मौत का भय हो रहा था, लेकिन उसे याद आता है कि मुझे तो अमरता का वरदान है ब्रह्मा जी से, अमरता का वरदान तो मुझे कोई मान नहीं सकता। लेकिन अपमान सहना ये बहुत बड़ी बात थी हिरण्यकश्यप के लिए। वो फिर परेशान हो जाता। उसी समय उसी क्षण होलिका आती है, वहां पर उसकी बहन होलिका आती है और कहती है, भैया आप तनी भी चिंता ना हो, अग्नि देवता से मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती, मैं नहीं मर सकती, मैं नहीं मर सकती। तो कहते हैं कि क्यों? कह रहे अग्नि देवता ने मुझे वरदान दिया है, मुझे अग्नि छू भी नहीं सकती। जबकि अग्नि देवता ने ये कहा था, अग्नि से तुम्हारी सुरक्षा होगी, ना कि तुम किसी को मारोगे। अगर ये वरदान का कोई भी
के साथ। तो होलिका ने कहा कि नहीं भैया, आप मुझे भक्त प्रहलाद को दो और मैं उसको अपने साथ लेकर बैठूंगी और सारी प्रजा को बुला दो, ताकि प्रजा को भी विश्वास हो जाएगा कि भक्ति करने का क्या नतीजा मिलता है, और वो सारी भक्त आपके हो जाएंगे। आप सबको बुला लो प्रजा को और होलिका का इंतजाम करो, और मैं उस अग्नि में बैठूंगी और भक्त प्रहलाद को भस्म कर दूंगी। उसकी ये रणनीति थी। घमंड में चूर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका के लिए तैयार हो गई और भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी। होलिका इस तरह अग्नि में तो बैठ गई। अब अग्नि में तो बैठ गई, वहां वो अपनी माता अब हाथ जोड़ो सामने देखो और भगवान का तुम बोलो नारायण नारायण बोलो। और होलिका इस तरह से बैठ तो गई और वहां पर एक भक्त बैठा था। ये होलिका की सबसे बड़ी भूल थी कि उसे अपने आशीर्वाद का गलत फायदा उठाया। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले, उसके वरदान उसको उसकी सुरक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन उसने